औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपकी बुक का यूनिट नंबर 7 और पेज नंबर 120 इसके ऊपर कॉन्सेप्ट असेसमेंट है 3.1 जो बिलोंग करती है ऑक्सीडेशन नंबर वाले टॉपिक से। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्टार्ट में क्वेश्चन में उन्होंने दो सब्सटेंस बताए हैं H2SO4, HNO3, NO2, SO2 इस तरह से। और फिर उन्होंने बाद में पूछा है क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपने NO2 के अंदर और HNO3 के अंदर, और सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपने SO2 और H2SO4 के अंदर। आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये आपके पास NO2 दिया हुआ है, इसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलेंगे। अगर यहाँ पे ऊपर -1 आ जाएगा तो फिर हमारे पास ये नाइट्राइट आयन बन जाएगा। फिलहाल ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्राइट आयन नहीं है। जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी चार्ज ज़ीरो है, ये न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज आपके पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। आप यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को देखें और इतने ही न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल समझ लें और आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। टोटल चार्ज इक्वल हो गया ज़ीरो के। हमने जब पॉलीएटॉमिक आयंस के बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ा है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज। मैंने ये टॉपिक जब आपको याद करवाया था लास्ट वाले लेक्चर में, हमने प्रिपेयर किया था, तो ये जो सारा टॉपिक था ये यहाँ से लेके यहाँ तक यही बात समझाई गई है, जिसको हम एक लाइन में सम अप कर रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो हमारे पास टोटल चार्ज 0 आ गया। नाइट्रोजन को हमने ऐसे लिख दिया, प्लस साथ में ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे O लिख दिया। टोटल चार्ज हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ये ओवरराइट हुआ है तो आपने ये ध्यान से देखना है, दिस इज 0। यहाँ पे नाइट्रोजन का हमने ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ये X हो गया, 2 हो गया एटम का। ऑक्सीजन चूँकि ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है तो इसके ऊपर -2 का चार्ज होगा, और यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। x - 4 इज इक्वल टू 0, और 4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन NO2 हमारे पास आ गया है 4। फिर हम करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जिसमें हमने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है इन HNO3। अब अगर आप देखें तो इसमें भी टोटल चार्ज आपके पास 0 है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम्स लिखेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख देंगे। टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0 कर देंगे। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन का हमने बताना है तो वहाँ पर हम x लिख देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर -2 आ जाएगा। फिर हम इनकी कैलकुलेशंस करेंगे, 1 आ गया, x आ गया, 3 2 ज़ार -6 आ गया, 0 आ गया, 6 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, और x का यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास इस क्वेश्चन में 5 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर उन्होंने हमसे पूछी है इन SO2। तो हम फिर वही करेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एटम्स चेक करते हैं। सल्फर को हम ऐसे ही लिख देंगे, +2 ऑक्सीजन के एटम्स और साथ में ऑक्सीजन, और टोटल चार्ज जो है वो चूँकि ये न्यूट्रल है, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। सल्फर की जगह पे आपने x लिख दिया। ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6 से बिलोंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, -2 का चार्ज कैरी करेगा, 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ा यहाँ पे 4 आ जाएगा, -4 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इन H2SO4। अब हम इसको चेक करते हैं। ये फार्मूला हमने लिखा है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज। वही फार्मूला हम रिपीट करेंगे। मैंने एलिमेंट लिख दिया, यहाँ पे आप एटम का वर्ड यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देखें H2 मतलब कि 2H, सल्फर को ऐसे लिख दिया, ऑक्सीजन के 4 है तो 4O लिख दिया, और यहाँ पे टोटल चार्ज 0 लिख दिया। देन आपने हाइड्रोजन की जगह पे 1 लिखा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सल्फर, सो वी विल रिप्लेस x on the sulfur value. Now 4 and oxygen belongs to group number 6, it will carry -2 charge and then equals to 0. Now 2 1s are 2 and x is x, and 4 2s are 8. Now these all values will shift towards the other side. -8 will become +8 and +2 will become -2. अब 8 और -2 में से हम माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 6। और यहाँ तक हमारी ये कॉन्सेप्ट असेसमेंट 3.1 ख़त्म हो जाती है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।